Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के झटके की, मॉनसूनी बारिश के डबल अटैक की और बारिश से कैसे तालाब बन गई हैं गुरुग्राम से लेकर दिल्ली की सड़कें। तस्वीरें सारी आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले बात अर्थक्वेक की। 3 महीने में दूसरी बार फिर दिल्ली एनसीआर की धरती डोली है। सुबह 9:04 पर भूकंप के तेज झटके से लोग दहशत में आ गए। करीब 10 सेकंड तक धरती हिलती रही। हाई राइज इमारतों में रहने वाले घरों से बाहर भाग गए। दफ्तर में मौजूद लोग भी सहम उठे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर है। भूकंप की केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर अंदर ही बताया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर तक की धरती कांप उठी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, घर में लगा हुआ पंखा कैसे झूमने लगा। इतना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो आप देखिए किस तरीके से एक बार फिर से लोगों के अंदर दहशत आई, कैसे लोग डर गए, क्योंकि आज रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 जिस भूकंप की मापी गई, उस भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर जिला था और जमीन से मात्र 10 किलोमीटर अंदर ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर की सड़कें, घर, इमारतें, हर जगह ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 सेकंड तक लगातार धरती हिलती रही। इस वक्त मैप आप देख रहे हैं, हरियाणा का झज्जर जहां पर भूकंप का केंद्र था, और हरियाणा के अंदर भूकंप आना, इसके मतलब दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं अचानक रूम में बैठा हुआ था, फोन चला रहा था और अचानक फोन मेरा हिलने लगा और मैं भी हिलने लगा। अचानक मेरा पैर भी हिलने लगा, तो मेरे को लगा कि भूकंप आया है। फिर मैंने बाहर निकल कर देखा और लोगों से पूछा, तो लोगों ने बताया हाँ भाई सही भूकंप आया हुआ है। और भूकंप का रफ्तार बहुत तेजी से था सर। गाड़ी में बैठे हमारे को झटका महसूस हुआ। मैंने कहा गाड़ी लाया किसी ने, तो देखा तो मैं कोई नहीं गाड़ी में, तो देखा भी गाड़ी हिल रही है। तो मैं गाड़ी में बैठा था जी, तो गाड़ी हिला। मैंने बाहर आके निकल के देखा तो गाड़ी में आसपास में तो कोई नहीं था, तो मैं समझ गया कि कुछ भूकंप का झटका लगा है। 3 महीने में दिल्ली एनसीआर की धरती दूसरी बार डोली है। इससे पहले 19 अप्रैल को भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। तब अफगानिस्तान इस भूकंप का केंद्र था और भूकंप की तीव्रता 5.8 दर्ज की गई थी। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज सुबह 9 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। इसका केंद्र हरियाणा का झज्जर जिला था। इस वक्त हमारे सहयोगी शोएब रजा दिल्ली से और इलाका कासमी गुरुग्राम से लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, पहले आप बताएं, दिल्ली के लोग तो सुबह सुबह ये वक्त होता है, सब दफ्तर की दौड़ में होते हैं, बच्चे स्कूल पहुंच चुके होते हैं, और तब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए मीनाक्षी, आज चूंकि सुबह से रात से ही बल्कि बारिश भी हो रही है। अभी आप मेरे पीछे भी देख सकती है कि बारिश का जो दौर है दिल्ली में वो जारी है। इसलिए कुछ बच्चे स्कूल जा भी पाए और कुछ बच्चे अपने घरों में ही थे, या जो ऑफिस जाने वाले लोग थे वो भी घरों में थे जिस वक्त ये भूकंप के झटके महसूस हुए 9:04 पर। और हम खुद भी, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में सुबह से ही मौजूद है, जो सांसदों के फ्लैट्स है, गंगा जमुना सरस्वती, ये जो फ्लैट्स है, हम यहीं पर मौजूद थे। कुछ सांसदों से हमें बात करनी थी और जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे 9:04 पर, हम गाड़ी में ही बैठे थे। उस वक्त जब ये झटके महसूस हुए, हमने कुछ लोगों को आते हुए भी देखा कि ऊपर से नीचे की तरफ भागते हुए। उनसे हमने बात भी की, उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। एक शख्स और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ये भी उस वक्त नीचे भाग कर आए थे। मैं देख रहा था आप भी भाग कर आए थे, क्या हुआ था, क्या महसूस आपको हुआ था उस वक्त? मैं लेटा हुआ था, तो मेरे को लगा कि हल्के हल्के झटके से आ रहे हैं, तो मैंने देखा कि कुछ हो रहा है, तो मैं ऊपर से नीचे आया उतर के एकदम से। मैं बाहर आया कि ताकि दोबारा ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई काम उल्टा ना झटके ना हो जाए। तो मैं किसी सांसद के आप पास आए हुए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इस वजह से मैं नीचे आ गया हूँ उतर के। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जाहिर सी बात है कि हर कोई ये चाहता है जब भूकंप के झटके शुरुआत में कई बार
ये पता नहीं चल पाता कि झटके महसूस हुए हैं, आप गाड़ी में हैं या दूसरी जगहों पर है तो आप हिलते हैं। लेकिन घरों में जब रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि 4.4 और कई जगहों पर 4.1 की तीव्रता के झटके थे जो साफ तौर पर लोगों ने महसूस किए और फौरन वो ऐसी सुरक्षित स्थानों की तरफ भागे ताकि वो अपनी जिंदगी को बचा सके अगर फिर दोबारा से कोई तेजी का झटका आए। इसीलिए लोगों ने सोचा कि वो अपने घरों से बाहर निकले और इसी को लेकर लोग बात भी कर रहे हैं। तो आज यकीनन ये एक लोगों में उसके बाद से एक दहशत जरूर देखी गई। इला भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। झज्जर में जहां पर भूकंप का केंद्र था वहां से गुरुग्राम की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में वहां पर भी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए होंगे। इला जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं काफ़ी तेज़ झटके यहाँ गुरुग्राम में महसूस किए गए हैं। मैं आपको बता दूं जो 4.4 रेक्टर स्केल पर भूकंप महसूस किया गया है। अमूमन पहाड़ों पर जब इस तरह का भूकंप आता है तो वो नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन वही अगर मैदानी इलाकों में 4.1 रेक्टर स्केल पर भूकंप आ रहा है तो ये काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावना समझा जाता है और काफ़ी तेज़ झटके महसूस किए गए। गुरुग्राम में, हरियाणा के और भी कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ पर काम पर जाने वाले थे, काम के लिए निकले हुए थे, लेकिन जब झटके महसूस हुए तो किनारे खड़े हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रफ़ीक अंसारी। कब भूकंप महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? 9 बजे के आसपास, 9 सवा 9 के आसपास में की गई थी जी। बहुत तो तेज़ की झटका आई थी। यहाँ पे खड़ा था तो वहाँ पे झटका किया था, बहुत तेज़ की झटका थी जी। तो बारिश के कारण हम लोग साइड में खड़े थे तो उसी में महसूस किया गया था बहुत तेज़ में। देखिए, मैं बता दूं कि बारिश भी लगातार हो रही है, ऐसे में दोनों तरफ से मुसीबत है। एक तरफ बाहर बारिश है, अंदर भूकंप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चीकू है जी। अच्छा, तो भूकंप महसूस किया था, घर वालों ने महसूस किया भूकंप? हाँ जी, वाइफ का फ़ोन आया था तो घर से बाहर हो गए थे पूरे कॉलोनी वाले ना। उन्होंने फ़ोन किया था कि भूकंप आया, आप कहाँ पे हो? मैं तो बाहर खड़ा हुआ हूँ अभी। कितना डरावना था? काफ़ी ज़्यादा था। वो बर्तन वगैरह भी गिर गए वहाँ से जो रखे हुए थे ना जी, बर्तन भी गिर गए थे। और भी लोग बाहर आ गए थे? हाँ जी हाँ, गली वाले जो पड़ोसी थे ना सारे बाहर आ गए थे मैम।